हम आपको दोबारा वेलकम कहते हैं आइडिया एंटरप्राइज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आज हम सीखेंगे फेसबुक एड्स के बारे में। फेसबुक एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस प्लेटफॉर्म है, गूगल एड्स के बाद दूसरे नंबर पे है, ख़ासतौर पे अगर पेड एड्स की बात की जाए। इसके ऊपर आपको 2.6 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स मिलेंगे मंथली बेसिस पे और 1.7 बिलियन से ज़्यादा डेली बेसिस पे ट्रैफिक या यूज़र आपको मिलेंगे। लिहाजा इसको आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है वो ये है कि जो मार्केटर्स हैं वो फ्री एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। और इस तरह की एडवर्टाइजिंग में कि ऑर्गेनिक रीच जो है वो आप जो एग्जिस्टिंग आपके जो भी फॉलोअर्स हैं या व्यूअर्स हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें तकरीबन हर 5 to 6% लोगों को आपकी हर पोस्ट जो है वो दिखाई जाती है। इसके अलावा आप पेड एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अपने आप कस्टमर्स को बढ़ाएं और अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे लोगों को तक पहुंचाएं या अपने पेज को दूसरे लोगों के ज़रिए भी आप लाइक या कमेंट्स या शेयर हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जा सकते हैं। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ पेड एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसमें तकरीबन आपको $0.97 पर क्लिक इसकी कॉस्ट आएगी या $7.19 पर 1000 इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब कि जितने लोगों को यानी दिखाया जाएगा आपका जो भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल होगा, इमेज होगा, वीडियो होगी, वॉटेवर जो आप उसके ऊपर पोस्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई लाइक अर्न करना चाह रहे हैं या आपकी कोई ऐप है जिसको आप डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आपकी जो है कॉस्ट वो $1.07 पर लाइक और डाउनलोड की कॉस्ट $5.47 पर डाउनलोड आपको चार्ज किया जाएगा फेसबुक की तरफ से। बाकी अगर आप इस चीज़ की बात करें कि कौन सा आपका क्लिक जो है वो पेड कंसीडर होगा तो अगर आपका जब ऐड दिखाया जाता है उसके 24 घंटे के अंदर जो कस्टमर आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा वो आपका पेड ऐड कंसीडर होगा। या आपके ऐड के ऊपर वो क्लिक करता है और उसके 28 डेज़ के बाद कोई उसके ऊपर कमेंट या लाइक वगैरह उसकी तरफ से आता है तो वो भी पेड आपका जो है वो कंसीडर होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह की कंपेन्स फेसबुक के ऊपर बहुत सारी कंपेन्स आपको जो है वो ऑफ़र होंगी। उसमें आप जो मल्टीपल कंपेन्स जितने भी हों उनको 3 मेन कैटेगरीज़ में आप डिवाइड करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक। कि मेन कैटेगरी होगी कंपेन की कि जिसके अंदर तमाम चीज़ें उस ऑब्जेक्ट जो भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैफिक गेन करना चाह रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर्स हासिल करना चाह रहे हैं या वॉटेवर जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक आप जो है वो मेन कैटेगरी होगी आपकी कैंपेन। उसके बाद उसकी सब कैटेगरी होगी एड सेट्स। एड सेट्स में आप डिफरेंट जो है अगर आपके मल्टीपल यूज़र्स हैं कि आप बड़ी एज के लोगों को भी सेल कर रहे हैं या बच्चों की प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं या आपने अलग अलग उनकी कैटेगरीज़ बनाई हैं तो वहाँ पे आप उनको अलग अलग मैनेज कर सकेंगे और अलग अलग उनका बजट आप सेट कर सकेंगे और ये भी कर सकेंगे कि किस कैटेगरी को आपने ज़्यादा बजट एलोकेट करना है और किस कैटेगरी को आपने कम बजट एलोकेट करना है। उसके बाद थर्ड उसका जो सब कैटेगरी है वो एड्स हैं, एड सेट्स की, जिसके अंदर एक एड सेट के अंदर आप 2, 4, 5, 6 जितने एड्स भी आप उसमें करना चाहें तो वो आप उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग जो है वो इंतहाई ज़रूरी इसलिए है कि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप अपने जो है वो यूज़र्स को उनकी एज के मुताबिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी इनकम के मुताबिक भी, उनके जेंडर के मुताबिक भी, उनकी जियोग्राफिक लोकेशन के मुताबिक भी इजीली आप एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप वैसे फ्री ऐड पोस्ट करते हैं या फ्री कोई भी आप अपनी पोस्ट लगाते हैं तो वो आपके जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे, करंट कस्टमर्स होंगे या फॉलोअर्स होंगे उनको आलमोस्ट 5 to 6% लोगों को वो दिखाई जाती है हर एक पोस्ट जो है। तो अब अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा करना चाह रहे हैं कि भी मेरी पोस्ट जो है वो नए कस्टमर्स तक जाए या नए यूज़र्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में जानें तो आप पेड एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं और उसमें आप बेहतरीन यहाँ पे रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। एक और चीज़
जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली जितनी भी कैंपेन्स डिज़ाइन करेंगे उसमें आपको यूआरएल की या आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो लिहाजा वेबसाइट होना बेहतर है। लेकिन अगर नहीं भी है तो उस सूरत में भी आप फेसबुक के ऊपर आप अपने फेसबुक पेज के थ्रू एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, जो कि सिंपलेस्ट मेथड है फेसबुक एडवर्टाइजिंग का। अभी हम आगे उसके बारे में सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक पे ऐड क्रिएट किया जाता है। उसके लिए अगर आप फेसबुक पेज के ज़रिए ऐड क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो सबसे सिंपल मेथड है इसका ऐड क्रिएट करने का फेसबुक के ऊपर, तो उसमें दो तरीके से आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप किसी भी पिछली पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, या आप प्रमोट बटन को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे नई ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप पहले ऑप्शन के बारे में बात करें कि आप बूस्ट करना चाह रहे हैं अपनी किसी प्रीवियस पोस्ट को, तो उससे होगा ये कि आपकी जो पोस्ट है उसकी रीच बढ़ जाएगी और बहुत से लोगों तक वो चली जाएगी, प्लस उस पर शेयर्स और कमेंट्स और लाइक्स वगैरह रिएक्शन उसके इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसमें जिन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है बूस्ट करते हुए पोस्ट को, वो ये हैं सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि एक तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप का जो है कोई अगर नई सर्विस या नई प्रोडक्ट या नई फ़ीचर आप देना चाह रहे हैं तो वो आप उसके अंदर बता सकते हैं, या अपना पेज जो है वो लोगों के नॉलेज में लेके आना चाह रहे हैं तो वो इसके ज़रिए से आप लेके आ सकते हैं कि जस्ट टू गिव नॉलेज। दूसरी चीज़ इसमें जो आप मद्देनज़र रखेंगे वो ये है कि आप उन पोस्ट से स्टार्ट करेंगे जो पहले से पॉपुलर हैं, यानी जिनमें आपने अच्छे विजुअल्स, अच्छी पिक्चर्स या अच्छी वीडियोस या जो भी अच्छा टेक्स्ट या कंटेंट यूज़ किया हुआ होगा, तो वो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि आपके पेज पे फ़लाँ पोस्ट जो है वो बड़ी हिट गई थी। तो उनके थ्रू आप स्टार्ट में कोशिश करेंगे, उनको बूस्ट करवाने की कोशिश करें। दूसरा ये कि आप जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स हैं उनको भी आप मद्देनज़र रखेंगे, ख़ास तौर पे अपने कस्टमर्स के बारे में कि आपके कस्टमर्स कौन सी आपकी प्रोडक्ट या कौन सी फ़ीचर या कौन सी आपकी ऐसी क्वालिटी है जिसको वो पसंद करते हैं। इससे एक तो ये होगा कि वो आपका पेज जल्दी यानी बूस्ट हो जाएगी आपकी पोस्ट। दूसरा ये है कि आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा अपने कस्टमर्स की नज़र में ओवर योर कम्पिटिटर्स। फिर ये कि अगर आप इसके अंदर अपनी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपका एक एडिड एडवांटेज होगा, या आपको जल्दी उसमें रिस्पॉन्स आएगा कि कस्टमर्स जब एक्शन लेना चाहेंगे तो आगे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर जाके वो अपना जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, और उससे आपकी जितनी भी लीड्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मैच्योर होंगी और आपकी कन्वर्जन रेट आपका बढ़ जाएगा। और इसके अलावा ये है कि सीज़नल कोई अगर फैक्टर्स हैं, यानी जैसे स्प्रिंग या कोई हॉलीडेज़ हैं या इस तरह के कोई इवेंट्स के हवाले से है, तो वो उस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखेंगे ताकि जो उसका भी आपको बेनिफिट मिल सके अपने पोस्ट को बूस्ट करवाने के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि आपने प्रमोट बटन को इस्तेमाल करते हुए ऐड कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए जो है बिज़नेसेस इसके थ्रू भी करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग, और उसमें जो मेन चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है वो ये हैं कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं या प्रमोट करना चाह रहे हैं, और आप जो है मैसेज किन लोगों को कन्वे करना चाह रहे हैं, और आपका ऐड आप कहाँ कहाँ पे दिखाया जाए ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। और अपने ऐड के ऊपर आप ख़र्च कितना चाह रहे हैं करना, मतलब बजट आपके माइंड में हो कि आप इतना ख़र्च करना चाह रहे हैं और डेली बेसिस पे या मंथली या कितना अरसा उसको चलाना चाह रहे हैं, और जो अकाउंट आपने देना है वहाँ पे जहाँ से आपकी पेमेंट वगैरह डिडक्ट होगी वो भी आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अगर ये तो हो गया, अगर अपने ऑटोमेटेड एड्स का भी ऑप्शन इसमें होता है और मैनुअल तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऑटो एड्स के ऊपर चले जाएंगे तो उसमें तो ख़ुद ब खुद फेसबुक डिसाइड करेगा कि आप जो है वो जो भी आपकी
पोस्ट बेहतर होगी और जो जिस तरीके से जिन ऑडियंस को जिस वक्त दिखानी होगी वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा आप समझते हैं कि नहीं, आपका जो पर्पज़ है या आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप कौन सा अपनी जो है फ़ीचर वो बताना चाह रहे हैं या कौन सा आप गोल जो है वो अचीव करवाना चाह रहे हैं अपनी बिज़नेस का। तो उसके लिए फिर बेटर आइडिया ये होता है कि आप मैनुअली उसको अपने ऐड को क्रिएट कर लें, उसमें हर चीज़ फिर आप ख़ुद डिसाइड कर लेते हैं। और उसके लिए मतलब 5 स्टेप्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके माइंड में ये गोल होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं या क्या करवाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं कि भी आपकी जो है वो ट्रैफिक बढ़ जाए और आपकी वेबसाइट पे या आपके जो लैंडिंग पेज के ऊपर, तो आप इस गोल को सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका पर्पज़ ये है कि ऑनलाइन आपकी शॉपिंग या ऑर्डर्स बढ़ जाएं और आपकी ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। सेकंड स्टेप पे आप उसका सिलेक्ट करेंगे कि आपकी जो ऐड है उसका हेडिंग क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल क्या है, और एक एक्शन बटन आप जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे कि आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मिसाल के तौर पे आप हेडिंग ये चूज़ कर लेते हैं कि आप इंतहाई प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट है आपकी या जो फ़ीचर आप बताना चाह रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप डाल देते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है या मनी बैक गारंटी है, या आप जो है वो इतना उसका लाइफ स्पैन लंबा है या कुछ भी वॉटेवर। उसके बाद आप वहाँ पे एक्शन बटन क्रिएट करेंगे और उसको लिंक कर देंगे अपने लैंडिंग पेज के साथ के जहाँ पे जाके वो उसको आपकी सर्विसेज और मेन्यू के बारे में फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर वो है अपने ऑडियंस को भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी फेसबुक आपको ऑप्शन देता है क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है कस्टमर्स का, कि वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एज ग्रुप को आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। फ़ीमेल्स को दिखाना चाह रहे हैं, मेल्स को दिखाना चाह रहे हैं या बोथ जेंडर्स को दिखाना चाह रहे हैं, कौन सी लोकेशन में दिखाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और चौथा उसमें है कि आप उसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप लाइक फ़ेसबुक पे भी आपका है ऑलरेडी प्रेजेंस है और इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं या एक पे करना चाह रहे हैं, ये भी आप वहाँ पे डिसाइड करेंगे। और उसके बाद फिर आप अपने बजट के बारे में डिसाइड करेंगे कि आप डेली कितना लाइक $5 आप स्पेंड करना चाह रहे हैं या जितनी भी आपकी डेली लिमिट है उसको सेट करेंगे और फिर आप प्रमोट नाउ पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपकी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है। आप बजाय डायरेक्टली किसी पोस्ट को बूस्ट करने के आप उसमें ऐड क्रिएशन में जाएं, ताकि वहाँ पे अगर आप कोई इमेज या कोई पोस्ट चेंज करनी चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। कोई डिटेल चेंज करना चाहें तो आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, बजाय एज़ इट इज़ करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फिर अगर आपके पास कोई इमेज या कोई वीडियो या इस तरह की क्वालिटेटिव चीज़ या अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो वहाँ पे भी फेसबुक आपको ऑप्शन देगा कि आप उनकी लाइब्रेरी में जाके वहाँ से भी कोई चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डेली बजट, जब आप बजट सेट करें तो उसमें कोशिश ये करेंगे उसको डेली। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि फ़ेसबुक आपको पेमेंट भी करता है अगर आप ट्रैफिक गेन करने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक तो आप वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट्स भी फेसबुक के ऊपर सेल कर सकते हैं, या आप एफिलिएट मार्केटिंग भी उसके थ्रू कर सकते हैं, या आप इन्फ्लुएंसिंग एंड मार्केटिंग भी उसके थ्रू कर सकते हैं, या आप वहाँ पे कोई अपनी ऐप बना सकते हैं, पोस्ट लगा सकते हैं और आप डिफरेंट जो है वो अपने अगर आप कोई वीडियो वगैरह बना के उसके ऊपर लगाते हैं और आपकी वीडियो जो है वो 1 मिलियन लाइक इम्प्रेशंस गेन कर लेती है, क्लिक्स, तो उसको आप जो है उसके ऊपर आपको कॉस्ट पर क्लिक के मुताबिक या जिस हिसाब से भी वो उस वक्त रेट चल रहा हो, अराउंड आपको $1500 तक आप अर्निंग कर सकते हैं उसके ऊपर। इसके अलावा जो मैंडेटरी कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आपको
फेसबुक की तरफ से पेमेंट तब स्टार्ट होगी कि कम से कम आपके 2000 फॉलोअर्स हों और उसके अलावा 300 ऐसे उसमें से हों जो आपकी डिफरेंट जो पोस्ट है उसके ऊपर वो उनको रिपीटेडली देखें या व्यू करें या जो भी कमेंट लाइक वगैरह करें। तो अगर उनका इंगेजमेंट रेट भी इस तरीके से ठीक है तो आपको अर्निंग जो है वो आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप लाइव उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो उसकी 55% इनकम जो है वो फेसबुक आपके साथ शेयर करेगा, डिपेंडिंग कि अगर आपकी लाइव वीडियो जो है वो उनका उसके ऊपर भी 300 या उससे ज़्यादा इंगेजमेंट्स आ जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली डिफरेंट जो बिज़नेस टॉपिक के ऊपर वीडियोस आती हैं वो सारी आपको मिलती रहें और आप आइडिया एंटरप्राइज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सीखते रहें।